हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा कुछ समय पहले आपका एक विषय असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक परीक्षा आपकी जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे। तो उसमें आपकी योग्यता से संबंधित किसी विवाद के कारण, किसी समस्या के कारण आपका ये नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया था। और नोटिफिकेशन कैंसिल करने के बाद जिस भी अभ्यर्थी ने इनके फॉर्म को फिल किया था तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको वापस करने के लिए एमपीपीएससी के द्वारा बोला गया था। तो एप्लीकेशन फ़ीस को रिफंड लेने के लिए इसकी पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। अब आपको एप्लीकेशन फ़ीस को रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना है तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई भी और अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही इसके पहले आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ था तो उसकी फ़ीस रिफंड की ऑनलाइन फॉर्म तो आपके यहाँ पर रिफंड के फॉर्म तो लास्ट डेट आपकी 30 मई थी तो कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि अभी आपकी रिफंड किसी की अभी अकाउंट में नहीं आया है तो वेट कीजिए, आपकी जल्दी ही रिफंड हो जाएगा। या आप चाहें तो एमपीपीएससी की जो कॉन्टैक्ट नंबर इनका हेल्पलाइन नंबर उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके 2 एग्ज़ाम और कैंसिल हुए हैं, 2 नोटिफिकेशन और कैंसिल हुए, वो कौन से हैं? एक तो आपका है माध्यम संचार अधिकारी और दूसरा आपका एक और है वो आपको हम दिखा देते हैं। आपका जो नर्सिंग ऑफिसर था आपका DPHNO आपका जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर था, इसका भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। तो इसका भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उसकी जानकारी को देख सकते हैं। और जैसे इनकी भी लिंक ओपन हो जाएगी तो आपको उसकी भी हम आपको जानकारी रिफंड की आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे। चलिए पहले हम इसके नोटिस को देख लेते हैं, वो आपको नोटिस कौन सा है और क्या इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 मई को आपको नोटिस जारी हुआ था जिसमें आपकी सहायक प्राध्यापक परीक्षा की कंप्यूटर साइंस की थी, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए आपका विज्ञापन नस्ल संबंधी जानकारी इसमें आप देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा आपका शासन के उच्च शिक्षा विभाग हेतु सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर परीक्षा की इतना की पूर्ति हेतु आपका विज्ञापन इतना जारी हुआ था। अब इसमें क्या बोला गया है, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक इतना के तहत दिनांक 28/4/2025 को द्वारा उक्त मूल विषयों हेतु सह विषयों का निर्धारण किया गया है। सेक्शन 18 में किए गए उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों विज्ञापनों को यहाँ पर निरस्त किए जाते हैं। कौन सा है आपका सहायक प्राध्यापक आपका कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये दोनों आपके विषय थे। तो उपरोक्त विज्ञापनों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थी हेतु उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी संबंधित कार्रवाई ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इस हेतु आवेदन आयोग की वेबसाइट पर 1/6 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं रिफंड के और 15 तक आप इसमें रिफंड को ले सकते हैं। तो चलिए इसको आप रिफंड कैसे लेना है तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो फीस को रिफंड लेने के लिए आप या तो चाहे मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से भी ले सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। प्रोसेस अभी इसका सेम रहने वाला है। तो आपको चलना है एमपीपीएससी टाइप से और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से पेज आएगा आपका mppsc.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर देखिए एक आपका यहाँ पर नोटिस चल रहा है और यहीं पर आपको रिफंड का ऑप्शन भी दिखेगा, फीस रिफंड लिंक असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का पेज यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्टें थी तो आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। यहाँ पर देखते जाइए। तो जो हमें अपने फॉर्म फिल किया था वही आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर देखिए निश्चित ना आपका अन्य यहाँ पर भाग मिलेगी आपकी। तो जो भी आपका पोस्ट था इस प्रकार से आप देखते जाइए। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बता दी जाएगी ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो ये आपका जो लोक शिक्षा आपका है DPNHO, इसका भी नोटिफिकेशन को कैंसिल किया है। तो इसकी भी आपको लिंक जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तभी तो इसकी यहाँ पर ओपन नहीं हुई है। नेक्स्ट इसका भी आपकी पोस्ट को कैंसिल किया और हालांकि इनके हमने फॉर्म फिल का वीडियो को प्रोवाइड किया था तो इसकी नोटिफिकेशन को भी कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट चलिए आइए नीचे को स्क्रॉल करते हुए। तो यहीं पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आपको कंप्यूटर साइंस देखना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रसायन शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, गणित है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, हिंदी है, वाणिज्य, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए आपका ये रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म आपका देख सकते हैं 1 जून से 15 जून तक। तो इसी के सामने जो आपको लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है फॉर्म का
तो वही एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, तो 1, फिर आपको इस प्रकार से ऑब्लिक, फिर 01, फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 1990, तो इस टाइप से आपको फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके, जैसे 6 में से 3 गए तो आपको 3 इस टाइप से यहाँ पर फिल करना, जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है इस टाइप से, तो इस टाइप से फिल करना और आपको लॉगिन पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब आपका पूरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हम आपको इसके पहले जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसका भी आपको फॉर्म फिल करना वीडियो प्रोवाइड किया था, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस आपके रहने वाले। तो चलिए इसका हम कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि कैसे आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आपने जो फॉर्म में ऑलरेडी बैंक अकाउंट की डिटेल फिल की थी तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपनी पासबुक को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार ही आपको फीस दिखेगी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने ओबीसी या SC ST से फिल किया था तो आपके 250 इस टाइप से आपकी जो भी फीस थी 250 प्लस 40 यानी 290 रुपये आपको इस प्रकार से आपकी फ़ीस दिख रही होगी। तो आपको क्या होगा कि आपकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस ही वापस की जाएगी। जो आपकी 40 रुपये एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज था वो आपको रिफंड यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको शुल्क जो भी आपने शुल्क जमा किया था एप्लीकेशन फ़ीस का, जैसे मान लीजिए आपने 540 रुपये जमा किए थे तो आपको सिर्फ 500 रुपये वापस होंगे, 40 रुपये आपके वापस यहाँ पर रिफंड नहीं होंगी। तो इस प्रकार से देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर तो आपकी सभी जानकारी दिख जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, उपरोक्त आवेदन शुल्क की वापसी की राशि मेरे निम्न खाते में जमा करें। बैंक विवरण की जानकारी गलत होने पर शुल्क की वापसी का राशि भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आपको सही पासबुक की जानकारी फिल करना। अब मान लीजिए जो आपने फॉर्म में स्टार्ट में पहले अपनी जानकारी जो फिल की थी अकाउंट नंबर की, वो आपकी सबको सही है और आप उसी अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट को जूम करके। तो क्या आप बैंक विवरण परिवर्तन करना चाहते हैं? तो इस प्रकार से देखिएगा। यदि आपने जो ऊपर की जानकारी फिल की थी, यदि आप उस अकाउंट नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर एस का क्लिक करते हैं तो फिर आपको दोबारा से एक ऑप्शन दिखेगा। बैंक का नाम आपको फिल करना है, IFSC कोड फिल करना है, शाखा का नाम फिल करना है, शाखा का कोड यानी ब्रांच कोड फिल करना है, यहाँ खाता धारक का नाम, आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान दीजिए, किसी और का अकाउंट नंबर यहाँ पर आप फिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आपका फीस वापस नहीं होगी, इसलिए आपका ही बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी बैंक की पासबुक है उस पासबुक को यहाँ पर JPG फॉर्मेट में 200 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। किस स्थिति में? यदि आपका जो ऊपर वाली जानकारी यदि कुछ आपकी यहाँ पर मिस्टेक आप इसको चेंज करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करना है। यदि आपकी ऊपर वाली जानकारी सबको सही तो फिर आपको एस करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आपको इसी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो आपको फिर यहाँ पर नो पर यहाँ से क्लिक कर देना। चलिए आपको नो वाले भी अब दिखा देते हैं। जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन था वो आपका यहाँ पर क्लोज हो चुका है। आपका जो ऊपर आपका बैंक अकाउंट दिख रहा है तो उसी में आपकी फीस रिफंड ऐसे हो जाएगी। तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर फीस भी दिख जाएगी। और आपको जो प्रिंट का ऑप्शन कर इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करके इसके प्रिंट को आपको ले लेना है। अब मान लीजिए दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो फिर आपको करना क्या है वो देख लीजिए। तो आपको दोबारा से जो रिफंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसी पर दोबारा से आपको क्लिक करना है और जो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, ध्यान दीजिए आपके फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर भी दोबारा से यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क हेतु वापसी आपका, तो जो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर वही सेम फिल करना है। यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को सॉल्व करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिफंड का शो हो जाएगा। तो आपका कुछ दिन में और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भी आपको एक मैसेज जाएगा, तो उसको आपको चेक कर लेना। अभी आपको रिफंड दिखेगा ईमेल आईडी पर, लेकिन अभी आपका रिफंड नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि 30 तारीख तक फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपके रिफंड के फॉर्म फिल किए गए थे। जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर 11 जून हो चुकी है, अभी तक इसका कोई भी रिफंड यहाँ पर अकाउंट में नहीं आया है। तो इसी प्रकार से आपका भी टाइम लग सकता है, तो थोड़ा आपको वेट कर लेना है। और आप चाहें तो MPPSC के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी जानकारी को यहाँ पर ले सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।